मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट के बाद ना कि यार वज़ीर आज़म फैसला करेंगे वर्ल्ड T20 में जाना है या नहीं, मैं क्या करूं। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जिनको पढ़ने के बाद मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनका मूड यही है कि ना ही जाएँ तो अच्छा है। अब ये राशिद भाई, यार राशिद भाई की क्या बात है, राशिद भाई इज़ अपनी डार्लिंग है वैसे राशिद भाई, आई रियली लव हिम। राशिद भाई कहते हैं कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है ना वर्ल्ड T20 का, तो पाकिस्तान को पता है कौन रिप्लेस करेगा? युगांडा। टेक्निकली उनका नंबर बनता है, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान वाले पूल में युगांडा जो है वो रिप्लेस कर देगा। तो फिर अब वो रिस्ट्रिक्शन भी मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएंगी कि श्रीलंका में ही युगांडा मैचेस खेले, तो इस साइड के फिर पाकिस्तान वो इंडिया और युगांडा का मैच अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में होगा जिसकी कैपेसिटी 1,32,000 की है। यार मेरा ना इसके ऊपर टेक बड़ा सिंपल सा है कि एक होता है ना कि चलो आग लग गई है कहीं, तो आप होते कोई कहता है रेत डालो, मिट्टी डालो, पानी डालो। हमारा ये चक्कर होता है, हम कहते हैं यार पेट्रोल नहीं लेकर आया यार, काफ़ी देर से भेजा हुआ था, अब आग बुझ जाएगी तो फिर लेकर आएगा, फ़ायदा क्या। हमारा वो वाला चक्कर है। पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 का बाइकआउट करना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ी डिबेट है भाई। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैंने राशिद भाई की जो पिछली एक स्टेटमेंट थी उसमें ये चीज़ कवर की थी। उसका एक और एंगल आपको बताता हूँ कि आप ना मेरे हिसाब में अगर आपके पास ताकत है ना, पॉलिटिकली अगर आपके पास ताकत है, आपको वो ताकत लूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान को एक तो मेरे हिसाब में इस तरह बिल्कुल ही अभी एट द मोमेंट शायद ठुड नहीं करवानी चाहिए। अगर आपने इन्फ्लुएंस बनाना है तो फिर इन्फ्लुएंस बनाएं आहिस्ता आहिस्ता करके। इट वुड टेक टाइम, ऐसे ओवरनाइट नहीं होगा। इंडिया ने भी ये पूरे का पूरा अपना इन्फ्लुएंस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बनाया है। उसमें ना उन्होंने दो काम किया। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने दूसरों को भी पैसा कमा के दिया, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक और बड़ा टेक्निकल काम किया। उन्होंने अपनी टीम को बहुत खड़ा किया है। हमें भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि यार बात सुनो, पैसे की इंपॉर्टेंस अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जीत जीत होती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इन टर्म्स ऑफ, या ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड इन टर्म्स ऑफ BCCI ज़्यादा मालदार नहीं है, सबको पता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उसके बारे में होता है कि यार वो जब भी किसी ICC के इवेंट में आती है फेवरेट ही होती है। जैसी तैसी मर्जी टीम हो, उनको फेवरेट से कंसिडर किया जाता है। अब पैसे उनके पास BCCI और इंडियन टीम की निस्बत कम है, लेकिन जीत का म्यार ऊपर है। ट्रॉफीज़ हैं ठीक ठाक उनके पास, तो उनकी पैसे कम होने के बावजूद भी एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की रेपुटेशन है। तो ऑस्ट्रेलिया अगर लेट सपोज किसी ICC के इवेंट से पुल आउट कर लेता है ना, वो बहुत बड़ा धचका होगा। हमें बेसिकली ये दोनों काम करने हैं। अगर आपने इन्फ्लुएंस बनाना है और आप कहते हैं कि BCCI अपनी मन मर्जी करता है, ये जो है बांग्लादेश वाला इंस्टेंस, इसमें ना सिर्फ एक फैक्टर है, सिर्फ एक फैक्टर जो ICC के फेवर में जा रहा है, उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, और वो है टाइम। टाइम का बांग्लादेश के पास टाइम नहीं था, बांग्लादेश का प्लान भी नहीं था। चलो इस तरह समझ लो, बांग्लादेश का प्लान भी नहीं था बाइकआउट करने का, और जब उन्होंने सोचा तो उनके पास टाइम भी नहीं था। बांग्लादेश ने बाइकआउट करना होता गुरुजी, तो बांग्लादेश अपनी 2026 में बायलैटरल सीरीज़ इंडिया के साथ सीधी करके बैठा होता। खुद सोचें, जो पॉलिटिकल मुद्दे चल रहे थे वो चल ही रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश की क्रिकेट भी चल ही रही थी। बायलैटरल सीरीज़ डिस्कस हो गई थी कि करें, खेलेंगे, दिस दैट सारा कुछ हो गया था। फिज का मुद्दा जो है वो सोशल मीडिया से उठा था, ठीक है ना, और फिर उसमें जिसे कहते हैं काम ख़राब हो गया। तो बाय द टाइम जब फिज वाला मामला हुआ तो बांग्लादेश ने जब रिएक्ट करने का सोचा ना, बांग्लादेश के पास टाइम नहीं था। अगर बांग्लादेश के पास उतना ही टाइम होता जितना चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया के मामले पर हुआ था, तो शायद बांग्लादेश का जो है ना कोई जैक लग जाता। एक चीज़ तो ये है। लेकिन एज़ फार एज़ पाकिस्तान की जो है ना बात, पाकिस्तान ठीक है बांग्लादेश का साथ दे रहा है, उन्होंने वोटिंग में भी साथ दिया, ठीक है, उन्होंने ICC को लेटर भी लिखा। मोहसिन नकवी साहब ने आज भी कहा कि उनके साथ ज़्यादती हुई है एंड ऑल दैट, उसमें कोई दो राय नहीं है
कि टेक्निकली देखा जाए तो उनके साथ हुई ज़्यादती है। अब उस ज़्यादती के जो रीज़न्स हैं अगर वो आप उस पर जाएँ तो उसमें आपको पता चल जाता है कि सबसे जो मेजर चीज़ है ना जो कि आईसीसी को थोड़ा सा बचा गई है वो यही है कि शॉर्टेज ऑफ टाइम। 1 महीने या 3 हफ्ते के अंदर जो है ना ये सारा ताम झाम आगे पीछे करना ये मुश्किल काम है। इट्स नॉट ईजी। चैम्पियंस ट्रॉफी में तो अच्छा खासा टाइम था, वो तो काफ़ी पहले ही बातचीत स्टार्ट हो गई थी, अगर आपको याद हो साल पहले मेरा ख्याल है स्टार्ट हो गई थी जब वो स्टेडियम्स की रेनोवेशन और वो स्टार्ट हुई थी, तो साथ ही पाकिस्तान इंडिया का मामला भी स्टार्ट हो गया था। तो एक तो बांग्लादेश को टाइम का थोड़ा सा हुआ है। अच्छा, फिर अब जहाँ तक बात रह गई कि वो वेन्यू चेंज की इनसाइड इंडिया, वो ऑप्शन भी बेहतर था अगर उसके ऊपर गौर कर लिया जाता, क्योंकि साउथ ऑफ इंडिया इज़ इंटायरली वेरी डिफरेंट। बट मैं उसमें नहीं जा रहा, अब उन्होंने एक डिसीजन ले लिया वो बाहर हो गए। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस टाइम पाकिस्तान की जो आवाम है ना, क्रिकेट फैंस हैं, मैंने उनको जहाँ पर भी सुना है मैक्सिमम जो है वो इस फेवर में है कि पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान डजेंट हैव एनी सॉलिड ग्राउंड कि वो बाइकआउट करे बांग्लादेश के पीछे। फिर वो लोग असल में पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी चूँकि चीज़ों को पुराना फॉलो करते हैं, वो फिर जो वो काउंटर लॉजिक लेकर आते हैं ना, उनका आपके पास जवाब नहीं होता जस्टिफाइबल। मिसाल के तौर के ऊपर वो कहते हैं कि बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने हमेशा पीएसएल की बजाय आईपीएल को प्रेफर किया है। ठीक है, अगर हमारा इतना ज़्यादा दोस्ताना होता तो उन्हें टेक्निकली हमारी लीग को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की को किया। इंडिया जब अपनी मोनोपली सारा कुछ ही ईच एंड एवरीथिंग बना रहा था तो ये उस टाइम तो बिल्कुल साथ साथ थे। ये जब फ्रूट खाते रहे हैं तो तब मज़े थे। अब जब वो जिसे कहते हैं आम की गुठली वो आ गई है हाथ में, तो अब रोना धोना शुरू कर दिया, ये भी बातें हो रही हैं। ठीक है, मुशफीक की कोई एक स्टेटमेंट थी, बांग्लादेश वॉज इन न्यूजीलैंड, जब वो न्यूजीलैंड में हुआ था अगर आपको याद हो, वो मस्जिद में एक बंदा घुसा था और उसने 50-55 बंदे शहीद कर दिए थे कुछ समथिंग, अगर आपको याद हो। न्यूजीलैंड की टीम मौजूद थी न्यूजीलैंड में, ओ सॉरी बांग्लादेश की टीम मौजूद थी न्यूजीलैंड में, लेकिन उन्होंने अपना टूर कैंसिल नहीं किया था, वो कंप्लीट करके वापस आए थे। लेकिन वापस आने के बाद मुशफीक पाकिस्तान नहीं आए थे, उन्होंने पाकिस्तान को सेफ़ नहीं डिक्लेयर किया था। पता नहीं क्या बायलैटरल सीरीज़ थी या क्या था, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, लेकिन मुझे स्टेटमेंट हल्की फुल्की याद है क्योंकि आज एक रेफरेंस एक जगह ये दिया गया था। लोग ये भी बातें कर रहे हैं। तो यार जब इतना पोलराइज्ड है आपका तो क्या ज़रूरत है बिला वजह में लोगों को और अन्य वाह किसी अजीबोगरीब इशू के पीछे लगाने की। अगर आपको याद हो आईपीएल का जब पहला सीज़न था ना और वो बड़ा सुपर हिट गया, पाकिस्तानी प्लेयर्स ये वो सारा कुछ, वेरी नेक्स्ट सीज़न पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बैन लग गया। उस टाइम बातें तो होती थी कि ये जो आईपीएल है ना ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बगैर इनको ठीक ठाक डेंट लगेगा, वो चल रहे हैं। तो अगर आप बाइकआउट करने की तरफ जाते हैं, लेट सपोज आप बीसीसीआई से पंगा लेते हैं, आप आईसीसी से पंगा लेते हैं, तो फिर इट कैन गो ईदर वे। ये आपके फेवर में भी चीज़ जा सकती है, ये आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। ये बहुत बड़ा जुआ है कि आपकी अपनी क्रिकेट का क्या बनेगा। ठीक है, ये वही वाली बात हो जाएगी कि कारजा नित कारजा। आप इंडिया को कितना डैमेज करेंगे, बीसीसीआई को कितना डैमेज करेंगे, ये सब हाइपोथेटिकल है, इस पर कोई इक्वेशन नहीं बन सकती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनेंशियल लॉसेस की अगर बात है, हम नहीं जाते, हमें फेस करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, लेकिन हमें भी करने पड़ेंगे, इंडिया को भी करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो फाइनेंशियली बड़ा ठीक ठाक किस्म का हैवी ड्यूटी मैच होता है। ठीक है, वो उस मैच में से पाकिस्तान को खेल के कितनी परसेंटेज मिलती है, आईसीसी कितनी कमाता है, बीसीसीआई कितनी कमाता है, तो आपको मोटा मोटा यही समझ में आता है कि पाकिस्तान शायद सबसे कम कमाता होगा, फिर बीसीसीआई कमाता होगा, फिर आईसीसी कमाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सबसे ऊपर कमाता हो उस मैच में से, नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो सबको पता है। तो ज़ाहिर बात है जिसका जितना चंक है आईसीसी और बीसीसीआई का पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा चंक है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में, तो टेक्निकली अगर वो मैच नहीं होते तो उसमें पाकिस्तान को तो लॉस होगा, लेकिन बीसीसीआई और आईसीसी को भी लॉस होगा। तो ये जो है ना कि पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो फ्यूचर क्या होगा, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा डैमेज कर दे, और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जिसे कहते हैं बोरिया बिस्तर गोल हो जाए, क्योंकि आपने ये देखना है कि आपके साथ कौन खड़ा है। बांग्लादेश के साथ इस टाइम कोई नहीं खड़ा सिवाय पाकिस्तान के।
ये बोर्ड मीटिंग में जो वोटिंग हुई है 14-2, उससे आपको अंदाज़ा हो गया। एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, यही दो वोट्स थे बांग्लादेश के फेवर में। बाकी सारे के सारे जो है उन्होंने बांग्लादेश को बाहर करे, जिनकी जगह नया ले आए, उस चीज़ पे वोट दिया है। तो आपको अगर कुछ बड़ा खेलना है तो उसके लिए आपको साथी चाहिए। वर्ल्ड T20 के इनकार से आई डोंट थिंक सो कि आप साथी कमा पाएंगे। साथी कमाने के लिए ना आपको थोड़ा सा शुरूड बनना पड़ता है, थोड़ा गेम डालनी पड़ती है, सोच समझ के काम करने पड़ते हैं। तो आई रियली होप कि अगर इन लाइंस पे आपने जाके खेलना है तो फिर इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो आपका है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।